है तृतीया बल्ली ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे। कहीं परार्थे भी है, परार्थे भी। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो जे चेता। अब फिर कोई उपदेश दे रहे, ऋतम पिबंतौ इत्यस्या बल्याः संबंध, उसका संबंध बता रहे हैं कि इस बलि का पूर्व बलि के साथ क्या संबंध है, संगति बैठाना। यह संबंध बता रहे हैं कि पिछली बल्ली में विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इत्युपन्यस्ते, विद्या और अविद्या दूर मेते विपरीते विसूची। इस मंत्र से विद्या और अविद्या दो बताया। विद्या का विसूच्य विपरीत स्वभावे, विद्या और अविद्या का विपरीत स्वभाव। क्या विपरीत स्वभाव है? विद्या तो ब्रह्म तक पहुंचाने वाली है, अविद्या कर्म फल देने, अर्थात अविद्या कर्म है और विद्या विज्ञान है, और दोनों का रास्ता भी क्या है? अलग है। ये सब पीछे बताया। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले, नाना और विरुद्ध फल वाली जो विद्याएं हो, विद्या का फल एक मोक्ष है और अविद्या का फल नाना है, और विद्या के फल से विरुद्ध फल है। इति उपन्यास्ते न तो सफले ते यथावन निर्णीते, वो विद्या अविद्या जो है उसका विरुद्ध फल है, इतने मात्र सूचना दिया। अब फले न सहिते ते न यथावत निर्णीते, उनका अच्छी तरह से व्याख्यान पीछे नहीं हुआ था। उन्हीं को सूचित जो विद्या विद्या है उसका व्याख्यान इस बल्ली में संबंध हो गया पीछे से। न तावन अथ अत्र अस्याम बल्याम तन्निर्णयार्था, विद्या विद्या स्वरूप निर्णयार्था, उसका फल विरुद्ध फल विरुद्ध स्वभाव निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना। आगे इस बल्ली में रथ को रूपक बना करके और बताएंगे विद्या विद्या का। ये आगे कहेंगे आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथ में वही रथ, रथ की रूपक, रूपक माने कल्पना, रूपक की कल्पना। रूपक कहते हैं किसको? रूपकम रूपिता रूपात, किसी चीज को आरोप, रूपक का अर्थ होता है आरोप। जैसे मुख में कमल का आरोप कर दिया, ऐसे शरीर क्या है? शरीर मानो रथ है, तो शरीर में रथत्व का आरोप। और आत्मा नम रथिनम विद्धि, रथी कौन है? तो आत्मा है, ये रूपक कहलाता। रथ से रूपकम प्रतिमानम उपमानम इति रथ रूपकम, तस्य कल्पना रथ रूपक कल्पना का। रथ रूपक की कल्पना, किसी चीज को रूपक उपमा अलंकार आदि से बताने में क्या होता है? तो क्या बताने वाले को सौकर्य होता है, सुकरता से सरलता से आदमी वह चीज को समझ लेता। तथाच प्रतिपत्ति सौकर्यम, प्रतिपत्ति ज्ञानम तस् सौकर्यम भवति सारल्यम भवति। एवं च प्राप्ति प्राप्य गंत्र गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मान उपन्यासे उपन्यास्यते। ठीक है जी, विद्या विद्या दो प्रकार की पीछे कह चुके हैं और दोनों विपरीत फल वाली है। उनको यथावत निर्णय करने के लिए एक बल्ली का आरंभ है। निर्णय किस प्रकार से हुआ? तो रथ आदि की कल्पना पूर्वक हुआ। ये यहाँ जो प्रथम मंत्र से ऋतम पिबंतौ सुकृत श्लोके कह रहे हैं, तो क्या एक आत्मा है कि दो आत्मा है? सुना तो ही गया है कि एक आत्मा है। ये दो आत्मा काहे के लिए कहा जा रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्राप्ति, प्राप्ता एक, अप्राप्य दूसरा, गंता आत्मा अगंतव्य आत्मा, और गंत्री गंतव्य। गंतव्य कौन है, प्राप्य कौन है? एक कोटि में। अब प्राप्ता और गंता कौन है दूसरी कोटि में। ये कौन है? दोनों दो हैं कि दोनों एक हैं? यदि एक हैं तो उन्हीं में गंतव्य और गंत्री भाव कैसे होगा?
प्राप्तव्य प्राप्ति भाव, प्राप्ति प्राप्तव्य भाव दोनों में कैसे होगा एक में, ये सब बतलाने के लिए पहले दो आत्मा की कल्पना करते। कल्पना ही है, दो आत्मा यहाँ पर नहीं। रीतम पिबंतौ, रीत शब्द का क्या अर्थ है? री धातु से अब तब प्रत्यय हुआ रीतम सत्यम, अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबंतौ, रीतम पिबंतौ। रीतम का अर्थ है सत्यम, किम सत्यम का कर्म फलम, कर्म फल सत्य। कैसे सत्य है? कर्म फल सत्य है। त्रिकालाबाद है तुम सत्यत्वम का? नो, त्रिकालाबाद है तुम सत्यत्वम नहीं है। तो क्या है? अवश्यम भावित्वात्, अवश्यम भावी जो है वो अतएव उसको क्या कहें? सत्य। वो टल नहीं सकता है। कर्म जो है, कर्म का फल अवश्य में वो भोक्तव्य है, तो भोगना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि फले न कर्म व्यतिरिच्यते, कर्म को फल से व्यतिरिक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कर्म करेंगे तो अवश्य फल उसका होगा। जरा सा भी हिलेंगे तो निष्फल नहीं, उत्तर देश का संयोग। जरा सा मुंह में डाल के चुगलाएंगे तो खादन क्रिया हुई, उसका फल है। तो निष्फल कोई व्यापार नहीं होता। उसी तरह से जो यागादि कर्म स्वर्ग आदि उद्देश्य से करते हैं तो वह निष्फल नहीं है, उसका फल अवश्य। तस्मात् अवश्यम भवति इति, अवश्यम नियतम भवति इति अवश्यम भावी, जद अवश्यम भावी तत्सत्यम, यही सत्य तो उसमें त्रिकालाबाधित रूप सत्य तो नहीं है। अवश्यम भावित्वाद रीतम सत्यम किम कर्म फलम, तादृशम कर्म फलम रीतम पिबंतौ, उसको आस्वादयन्तौ इत्यर्थः। ये दो आत्मा हैं, दोनों कर्म फल को भोगते हैं। साक्षात्कार, सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो नाम भोग। पान क्या चीज है? आस्वाद, भोग, भोगी पान है। भोगो नामो सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, सुख का ज्ञान और दुख का ज्ञान, यही भोग है। साक्षात्कार कहना होगा, अनुमान से नहीं उतना सुख दुख का भोग होता। सुख दुख होगा साक्षात्कार, ज्ञान अतिरिक्त का दोनों कर्म फलम पिबंतौ, दो आत्मा नौ। अब यहाँ विचार करने लगे, सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ, आगे सुकृतस्य है ना, आगे का दो आत्मा दोनों कर्म फल का कैसे पान करेंगे, आस्वादन करेंगे? या तो दोनों करता हूँ तो अपने अपने कर्म का फल का पान करेंगे। अब दो आत्मा कौन है? क्या दोनों पान ही करते हैं? आत्मा सबसे लेना है, जीवात्मा और इन दोनों में से परमात्मा के भोग का निषेध कर चुके हैं कि परमात्मा को कोई भोग नहीं है। ब्रह्म सूत्र के कई कई प्रकरणों में, अधिकरणों में निर्णय किया है कि परमेश्वर को भोग नहीं, भोग की कथनचित भी प्रसक्ति नहीं। यहाँ भी कहेंगे भोक्ता कौन है? जीवात्मा भोक्ता। किसका भोग? का अपने कर्म फल। तो जीव के कर्म फल का भोक्ता ईश्वर कैसे हो सकता है? अन्यस्य कर्म फल से अन्यो भोक्ता न भवति, ऐसा कहने लगे तो अकृत का अभ्यागम कृत की हानि है। तो जिसका कर्म है वही उसका भोक्ता है। ईश्वर से कश्चित स्वतंत्र से कर्म नास्ति, ईश्वर कोई कर्म नहीं करता है। ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम न मे कर्माणि लिम्पन्ति, तो कर्म उनका नहीं, कोई कर्म नहीं। ये सब कर्म करते हुए जो अवतारों में दिखाई देते हैं वो क्या चीज है? का ये सब नहीं, वो सूत्र है ना, यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण तंद्रित मम वर्तमान केवल जद आचरती से संसार के लोक शिक्षा के लिए, लोक संपादन के, लोक संग्रह, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर मरते, वो गीता का शब्द है लोक संग्रह। लोक संग्रह नाम उत्पथात पथ संपादनम, लोगों को उत्पथ से हटा करके अधर्म मार्ग पर ले आने का नाम लोक संग्रह। इसके लिए कर्म देखा जाता है, वस्तुतः भोगने के लिए कर्म। तो एक तत्र कर्म फलम पिबती, एक जीवात्मा कर्ता, कर्मण कर्ता, कर्म फलम पिबती आस्वादयति भुंक्ते,
और दूसरा नेतरः, तो दूसरा जो है कर्म फल का भोग नहीं करता। दूसरा कौन है? तो जो उसके साथ साथ रहने वाला है। अच्छा, तो श्रुति में भी है तयोरेकम तयोरेकम पीपलम स्वादवती अनशनन अन्य, उसी मंत्र के तरह लगभग ये भी है। नई तरह, तो जब एक पीता है दूसरा नहीं पीता है तो पीवंत आप कैसे कह दिए? तो खाली एक वचन कहिए पीवन, तो उत्पत्ति दे रहे हैं कि इस मंत्र के से तो ये लगता है कि दोनों कर्म फल का भोग भोगते हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता है। अन्यथा श्रुति के अनुरोध से ईश्वर कर्म फल का भोग नहीं करता, उसको कर्म फले नहीं है तो क्या भोगेगा? और जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है। तो पीवन ऐसा कहना चाहिए था, पीवंत क्यों कहा? तो उत्तर दे रहे हैं कि क्षत्रिय क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय क्षत्रिय न्याय, न्याय का मतलब लक्षणा होती है। क्षत्रिय लोग जानती, छाताधारी लोग जा रहे हैं, और दो चार महात्मा रहेंगे और एक आध गृहस्थ या कोई भी रहेगा तो महात्मा न गच्छन्ति, या दो चार दंडी रहे ज्यादा संख्या में और दंडी साधु रहे तो दंडी न गच्छन्ति, यही व्यवहार होता है। तो क्षत्रिय क्षत्रिय न्याय, क्षत्रियो जानते में खाली छाताधारी नहीं है, बिना छाता के भी 10-12 लोग उसमें, किंतु प्रयोग होता है उसी को ना जहद अजहद कहते हैं। भाग त्याग दिया कुछ भाग रहा, तो क्षत्रियो जानते श्वेतो धावत के तरह, तो दोनों इसको भी त्याग करके उसको भी त्याग करके समुदाय में क्षत्रिय अक्षत्रिय समुदाय में उसकी लक्षणा। क्षत्रियो जानती में क्षत्रिय और अक्षत्रिय इन उभय समुदाय यहाँ पर लक्ष्य, उसमें लक्षणा होती। तो इसी तरह से पीवंतौ इमौ, दुर्य का समुदाय पीवंतौ इमौ, उसमें एक पान कर रहा है एक पान नहीं कर रहा है, तो इस अभिप्राय से पीवंतौ बोल दिया, माने पान कर्त्री अपान कर्त्री समुदाय में लक्षणा हो गई पीवंस। पान करता क्षत्रिय प्रत्यय हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय कर्ता में है, पीवंतो माने पान करता रहो, तो पान करता पान अकर्ता उभय समुदाय यहाँ पर द्योतित होगा पीवंतौ से। तो क्षत्रिय क्षत्रिय न्याय न, क्षत्रिय न्याय न, हाँ पात्र संबंधा एकस तत्र पीवती न इतर, दूसरा नहीं पीता है, किंतु बोलने वाला कहेगा पीवंतौ का, जो नहीं पीता है वो पीवंतौ कैसे कहेंगे? का पान कर्तृ संबंधा तत्र पीवंतौ। जैसे कोई कहीं पर होटल में बैठा है, कोई दो चार खा रहे हैं दो चार बैठे हैं नहीं खा रहे, एक ही साथ आदमी बोलता है कि देखो वे लोग खा रहे हैं, जो नहीं खा रहे हैं वो भी आ गए, जो खा रहे हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ लोग गंगा जी के तीर पर इस बुद्धि से बैठे हैं कि हमको नहाना नहीं है, ठंडा है, और दो चार बाल बच्चे नहा भी रहे हैं, तो देखने वाले क्या कहेगा? वहां विशेष कहेगा ही कहेगा लोग स्नान करने के लिए स्नान कर, उसमें कुछ करने वाले हैं कुछ नहीं करने वाले हैं, कुछ बिना स्नानी के लौटवाने वाले हैं, जो पापी होते हैं वो गंगा जी से लौटा। पात्र संबंध क्षत्रिय है। अब वो लोग सबसे मूर्ख समय अपने को समझदार समझते हैं, गंगा जी में सभी सब नहा रहे हैं, ये सब पीछे नहा रहे सब यहाँ का मन विश्वास के ऊपर होता है, और विश्वास कर्तव्य कथम करो शास्त्राणी सत्यानि। और इन लोगों पर विश्वास क्यों करेंगे जो रोज रोज झूठे बोलते हैं? समूल शास्त्र पर नहीं विश्वास, हमसे हो चाहे न, विश्वास तो होता रहेगा ही। ये तो अलग दीगर बात है, गंगा जी में नहीं नहाए तो नहीं नहाए, कारण है सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, नहीं इच्छा हो रही है, किंतु गंगा स्नान फलम नास्ति कैसे हम कह देंगे? विश्वास तो रखबे करेंगे, अपने से हो चाहे न, अपने अपने सामर्थ्य थोड़े है कि कर्म है तो सब करबे करे, करते करते आदमी मर जाएगा, सामर्थ्यानुसार न करेगा। शास्त्रों शास्त्रे से विश्वासो न भवेत, कहां से? विश्वास तो कर्तव्य है, जो कर रहे हैं वो प्रशस्य है। सुकृतस्य किम फलम पिबन्तौ ऋतम, कस्य ऋतम पिबन्तौ फलम पिबन्तौ सुकृतस्य,
सुकृत से का माने पुण्य से ही अर्थ। पुण्य कहेंगे तो पाप का कर्म कर्म फल भोगेगा, इसलिए सुकृत का अर्थ करें स्वयं कृत, स्वयं कृत हो, चाहे पाप कर्म हो चाहे पर कृत से फलम न होते, स्वयं कृत से कर्मण रीतम इति पूर्वेण संबंध। लोके, लोके का अर्थ है अस्मिन शरीरे, शरीर में ही फल भोगता है, भोगायतन शरीर है, शरीरे आश्रित एवं आत्मा फलम भोक्तुम समर्थ। इस शरीर को छोड़ देगा तो फल भोग नहीं कर सकता। ये भोगायतन शरीर, भोगायतनत्वम शरीरत्वम, चेष्टावत्वम व शरीरत्वम। भोगायतन शरीर खाली कहेंगे तो परमेश्वर के शरीर में अव्याप्ति होगी। भगवान का भी शरीर है, जो भगवान के शरीर न्याय नहीं कहता है। जो रामानुज वैष्णव लोग और वैष्णव लोग कहेंगे भगवान का दिव्य शरीर है। क्या शरीर है? चिद अचिद ही उनका शरीर, चिद जीवात्मा उनका शरीर है। अचिद जो पृथ्वी आदि है वो सब शरीर है। भगवान शरीरी आत्मा है, सबके भीतर सम रूप से विद्यमान, जैसे माला में सूत्र विद्यमान, वैसे सगुण सविशेष अनंत कल्याण गुणा गुणाकर भगवान सब चिद अचिद के भीतर उसी तरह से विद्यमान है जैसे मणि के भीतर सूत्र विद्यमान। और जैसे उस सूत्र का मानव शरीर है मणिगण, उसी तरह से ये चेतन अचेतन जितना जगत है भगवान का शरीर है। अद्वैत में भी वही बतिया कहनी है, चेतन अचेतन जितना है सब भगवान का शरीर है। और उसके भीतर जो है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उसी तरह से विद्यमान है जैसे मणियों के भीतर सूत्र है। तो जो कहे सो ये कहे, अंतर क्या है? अंतर यह है कि सब मिथ्या है शरीर, वो कह रहे हैं कि सत्य है शरीर। जैसे पृथ्वी शरीरम दोनों ऋण लगाया जाएगा, उनका ही कहना है कि जीव के भीतर कोई आत्मांतर नहीं है। जीव की जो आत्मा है वो परमेश्वर ही है। जीव मैंने अंतःकरण आदि शरीर आदि और चेतन हो गया जड़ इत्यादि, इन सबके भीतर एक ही एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही परमात्मा व्याप्त है, निर्गुण निर्विशेष। ये सब जितने है क्या शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अज्ञान समष्टि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड जो स्थूल है पंचीकृत भूत, ये भगवान का स्थूल शरीर। तो शरीर क्यों नहीं? शरीर ही है, किंतु इतना शरीर होते भी अशरीरेषु अनवस्थे अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम, इसी में डाया है पीछे। इसके अनुसार भगवान का सब शरीर जो है कल्पित है, माया, माया से कल्पित। बात समझ रहिएगा, इसलिए दोनों तरह ठीक है। लोके अस्मिन शरीर गुहाम गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, गुहा में प्रविष्ट होकर के पान करते हैं। गुहा क्या है? तो बुद्धि रूप गुफा है, सकृत उत्तम। गुहायाम, गुहा का अर्थ हो गया गुहायाम, असुपम सुलुक से आत हो जाता है विभक्ति का, तो वचन गुहायाम की जगह क्या हो गया? गुहा। प्रविष्टौ, बुद्धौ प्रविष्टौ, परमे परार्थे, परमे परार्थे का क्या अर्थ है? बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षा परमम, पर से ब्रह्मणो अर्धम स्थानम परार्थम, तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलभ्यते। गुहाम प्रविष्टौ सम परमे परार्थे, सप्तमी कहिए परमे अथवा परार्थे। अर्ध कहते हैं स्थान को, अर्ध्यम नाम स्थानम गृहम, तो परमे परार्थे अथवा परार्थे, परमे विशेषण हुआ परार्थे का। परार्थे का अर्थ लिखते हैं परमे उत्कृष्ट इत्यर्थ, सबसे उत्कृष्ट। किसकी अपेक्षा परम है? बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षया परम। बाह्य पुरुष लिखा है, पुरुष माने बाह्य पुरुष का मान नहीं दिया। बाह्य जो शरीर आदि देहादि है ना, बाह्य पुरुषाकाश संस्थानापेक्षा परम। बाह्य जो पुरुष है ना, देवदत्त जगत आदि का शरीर है, तो बाह्य जो शरीर है उसकी अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा इंद्रिय, इंद्रिय की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, जो
बुद्धि है वो पर है, जो बुद्धे परतस कुशा, तो इसकी अपेक्षा पर है। बुद्धि तो स्थूल आदि यही सब लेकिन बाह्य पुरुष देह के आश्रित करे तो देह बाह्य पुरुष नहीं, देवता बाह्य से आदि। बाह्य घट पटादी ले लीजिए, तो बाह्य घट पटादी से भी पर बुद्धि में ही लगाना। तो बाह्य घट पटादी अर्थे भ्यश्च परम मन, कौन श्लोक है? इंद्रियेभ्यः पराः अर्थे भ्यश्च परम मन, मनसस्तु पराः। इसके जो पर नहीं, इसकी अपेक्षा पर कहा है। बुद्धि तो पर है ही है सब। तो बाह्य सबसे घट पटादी ले लीजिए, इसकी अपेक्षा पर है। पुरुष की अपेक्षा पर है, आकाश आदि संस्थान की अपेक्षा पर है, अलग अलग कर लीजिए। इसीलिए अपेक्षित पर है बुद्धि। ये कहने की क्या जरूरत है, का उसे भी पर कहा गया। बुद्धेरात्मा महान परम महतः परम व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष। तो बुद्धि को पर शब्द से कहा, पर तो परमात्मा न है। बुद्धि में कैसे पर तो कहा इनकी अपेक्षा, अर्थादि की अपेक्षा, इंद्रियादि की अपेक्षा बुद्धि में परमम। और परार्थ्यम का क्या अर्थ है? पर से अर्ध्यम परार्थ्यम, अर्ध्यम स्थानम इत्यर्थ। परस्य ब्रह्मण अर्धम, अर्धम ने आधा मत समझिएगा, स्थान। हमारा यहाँ पर जो पुरुष बाह्य पुरुष जो लगाया, पुरुष का शरीर इत्यादि शरीर, हाँ बाह्य है ना, पुरुष शरीर की संज्ञा है। कोई पुरुष खड़ा रहता आदमी पढ़ता है ना, क्या पुरुषोयम स्थित पुरुषोयम आगच्छति, वही ढंग के लेना है। बाह्य से घट पटादी ले लीजिए, और आकाश से इसके भीतर आकाश ले लीजिए, पुरुषाकाश। बाह्य पुरुषाकाशा संस्थान अपेक्षा, जैसे पाठ लिखा वैसे लगाना पड़ता है, वही अर्थ है उसका। परस्य ब्रह्मण ब्रह्मण अर्धम, अर्धम का अर्थ है आधा नहीं, संस्कार बसात खट से न लग जाता है, अर्धम मैंने आधा। आस्थान अर्थ में कम प्रसिद्धि, स्थानम गृह इत्यर्थ, यहाँ पर रहे अर्थ। ब्रह्मण अर्थम, चाहे अर्थ्यम दोनों पाठ है। स्थानम परार्थ्यम, ब्रह्म का परम स्थान है। ब्रह्म का स्थान कौन है? ब्रह्म कहाँ निवास करता है? वैकुंठ में ब्रह्म निवास करता है। वैकुंठ में निवास करता है कि नहीं करता, हम लोग देखने गए हैं। ब्रह्मलोक में निवास करता है, का ब्रह्मलोक में निवास नहीं करता है, अपने लोक में निवास करता है। कहाँ पर? हृदय बुद्धि, यही ब्रह्म। जनिदम ब्रह्म पूरम करके 8वें अध्याय में लिखा है छंदो, यही ब्रह्म पूरा। अस्मिन शरीरे जदिदम ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पूरा हृदय तत्र दहराकाश, वहां दहर आकाश है। दहराकाश तदवा अन्वेष्टव्यम तदवा विजिज्ञासितव्यम तद ब्रह्म। दहराकाश के भीतर अन्वेष्टव्य है। और असकृत असंख्य श्रुतियां हैं जो कहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। आत्मा से तो निहितो बुद्धायाम, बुद्धि और हृदय से ईश्वर सर्वभूता नाम, श्रुति स्मृति अनेक है जो परम ब्रह्म को स्थान बताया है। हृदय का सब जगह व्याप्त है और हृदय में ही क्यों स्थान बता रहे हैं, का ऐसा संभव है। सर्वाधिपति रवि अयोध्याधिपति यथा भवति, सब संसार के मालिक होने पर भी अयोध्याधिपति तो कहलाते हैं, राजधानी तो वही है। तो ब्रह्म की पूरा शरीर में ब्रह्म पूरा, हृदय उसकी राजधानी है। उस राजधानी में भी अंतर महल जहाँ राजा रानी रहते हैं, वो है हृदय का कमल, दहराकाश है, वह राजभवन है। और उसके भीतर बैठे रहते हैं। कौन बैठे रहते हैं? ब्रह्म निवास करते। समझाते हैं लोग ये बल्लभ वाले, ये शरीर है कुंज है, तो कुंज है तो निकुंज है। उसके भीतर राधा कृष्ण हृदय के भीतर कमल कोश में बैठे रहते हैं, वहां उनकी आराधना की जाती है। तो ऐसा क्यों बताया जाता है? इसीलिए कि वहां जाते जाते बाह्याकार मन समाप्त हो जाता है। शरीरे को पूर्व मानते मानते जो ये बुद्धि बनाता है कि शरीरे भगवान का क्या मंदिर, बाह्य बुद्धि खत्म भई, अब शरीर बुद्धि आ गई। तो वहां से भी हटा करके जब अंतःकरण ले जाना होता है तो जितने सब प्रत्यय है ना, प्रत्यय में अंतःकरण की वृत्ति, ये सब समाप्त हो गई। इसमें जाने के लिए बिल्कुल उसी ढंग से फलना चाहिए, इसलिए उतना सूक्ष्मता से कहा। तो इसलिए
गुहा माने कीदृशी गुहायाम कीदृश्याम गुहायाम पर में, इसकी अपेक्षा शरीर आदि की अपेक्षा पर, और वह गुफा परार्ध है, परस्य ब्रह्मण अर्थम स्थानम, परार्ध्यम अवस्थान क्यों है उसको बता रहे। तस्मिन् ही पर ब्रह्म उपलब्धते, व्यापक से ब्रह्मण किंचित यदि स्थानम स्यात्, कथम व्यापकम ब्रह्म क्वचित् तिष्ठेत्, क्या आकाश का भी कोई स्थान है कि आकाश एक जगह सीमित करके बैठ जाए तो दूसरी जगह कैसे रहे। व्यापक कहीं नहीं रहता, कोई उसका आधार नहीं, अन्यथा आधार हो जाएगा तो व्यापक कैसे कहे। वृत्तिता आधेयता, आधे नहीं होता है कौन, व्यापक वस्तु आधे नहीं होता है। और आप कह रहे हैं परमात्मा जो है आस्थान है हृदय, तो कैसे हृदय में रह जाएगा, तो हम लोगों के दूसरे लोगों के योगी के हृदय में कैसे जाए। और सब के हृदय में यदि अलग अलग रहेगा तो अनेकता पति होगी, और एक ही सबके हृदय में रहेगा, इसका मतलब व्यापक है। तो व्यापक है तो इसमें भी रहे उसमें भी उसमें रहे, कहीं नहीं रहे। वृत्तिक संबंध अलग होता है, वृत्तिता का नाम है आधार। घटवत भू भूतले घट, तो भूतल के ऊपर आश्रित न घड़ा है, उसके इतर में नहीं न है। जो सर्वत्र व्याप्त है उसको गुफा में है ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो भगवत पाद कहते हैं नहीं समझे, ये नहीं मतलब है कि वो गुफा में ही है अन्यत्र नहीं। उसका मतलब है कि गुफा में ही वो अभिव्यक्त होता है। ऐसे गुफा में अभिव्यक्ति उसकी न हो हृदय में, तो क्यों हम कैसे जानेंगे कि है कि नहीं है। कहीं वो न दिखाई दे न सुनाई दे और अनभिव्यक्ते रहे, माया के द्वारा हमेशा आच्छन्ने रहे, कभी भी उसका प्रकाश न हो, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा का प्रकाश है कहाँ पर, हृदय। तो हृदय देश में रहने के कारण उसको हृदय आयतन कह दिया गया। हृदय में ही वो निवास तो सब जगह है, किंतु उपलब्ध है पुत्र हृदय एवं उपलब्ध है। तो हृदय में ही, हृदय मनीषा मनसैवानुद्रष्टव्यम, अनेक सिद्धि है जो मन में ही उसका दर्शन होता है, मन से ही उसका आलोचन करना चाहिए। तो मन में देखे, माया मथुरा काशी अयोध्या का भ्रमण छोड़ करके कहाँ भ्रमण करें, मंदिर अन्य मंदिरों को भ्रमण छोड़ करके और कहाँ भ्रमण करे, हृदय मंदिर में उनको देखे। देखने का मतलब कि भीड़ है, भीड़ को धकिया दे। कौन भीड़ है, नाना प्रकार की मनोवृत्तियों की भीड़ लगी है, यह करो वह करो वह करो, सबको धक्कम कम करके हटा करके अंतःकरण में एकाकार वृत्ति कर। इसका ही नहीं मतलब है कि मंदिर में जाना छोड़ दीजिए और माया मथुरा जाना छोड़ दीजिए। ये किसके लिए है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका। अंतःकरण शुद्धि के लिए गंगा की गंतव्या, तीर्थानपि कर्तव्यानि और आचरणानि तपांसपि कर्तव्यानि, किंतु ये दो चार कोटि के आगे की बात न है साधन। अंतःकरण शुद्धि के बाद की बात। कहा सब गया है, निषेध भी किया गया है सब। क्या मथुरा माया घूम रहे, भीतर देखो अपने। तो ऐसे लोगों के कहने का ही नहीं अर्थ है, ऐसे कबीरादी कहे तो ही नहीं अर्थ समझना चाहिए कि तीर्थ की निंदा कर दिए, पत्थर पूजने की निंदा कर दिए। मूर्ख जन जो है उसका अर्थ नहीं समझते हैं। उनका मतलब ये है कि केवल उसी को करने से नहीं प्राप्त कहाँ हो सकता है, हृदय देश में उसका अन्वेषण करना चाहिए। तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलभ्यते अतस तस्मिन् परमे प्रार्धे हार्दाकाशे प्रविष्टौ इव। ये दोनों मानो उसी में प्रविष्ट के तरह हैं। तौ च छाया तपौ इव विलक्षण। अब यहाँ विद्या भेद बता रहे हैं कि दोनों विलक्षण है। दोनों जो आत्मा है वो विलक्षण है। एक तो छाया के समान है, तम छाया तम, और आतप कहते हैं धूप को। विलक्षण छाया तपा विलक्षण, शास्त्र में लिखा है छाया तपौ विलक्षण। क्या कोई लक्षण है, तो एक संसारी है दूसरा असंसारी है, एक भोक्ता है दूसरा प्रकाशक है और प्रकाशन किया करता है। संसारी जीवात्मा संसरति अनेकानि जन्मानि धारयति वा अनेकेषु लोकेषु कर्मानुसारी गच्छति वा, वही संसारी। भगवान जो है संसरण नहीं करते, किंतु जिस संसार में वो जीवात्मा जाता है ना, वहाँ पहले ही से विद्यमान है। मनुष्य के तन में आएगा जीवात्मा तो मनुष्य के तन में भगवान का परिचय। कीट पतंग में जाएगा तो वहां भगवान परिचय,
भगवान कहते बच्चू आ गए हो, अब पहले तो हाथी रहे, चींटी बन करके आ गए हो, पहले स्वर्ग में थे, अब नरक बन कर तो अनुग्रह करता सर्वत्र भगवान विद्यमान। व्यापकत्वात् जीवात्मा के जाने के संसरण के पहले ही वहां भगवान जो है विद्यमान रहता है, अब अनुग्रह करने के लिए। तउच छाया तपवे विलक्षण संसारित्वा, संसारित्व ने विलक्षणों में लगाई। एवं के वदंती, एवं ब्रह्मविदो वदंती कथयंती, ऐसा श्रुति प्रमाण दे रही है कि ब्रह्मविद जो है मूल परंपरा का प्रमाण दे रही। कहा ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मविद पदेन किम व्यावर्तते, कहा न तु कर्मविदो वदंती। क्या ब्रह्मविदो वदंती क्या केवल ब्रह्मविदो विदंती? कहा नहीं, केवल मत लगाई, ब्रह्मविद इसके बाद कर्मविद। अब ब्रह्मविद तो कर्मविद, केवल कर्मविदो न वदंती, किंतु ब्रह्मविद कर्मविद अपि यदि स्यात् स वदति। समझ गया नहीं समझ गए? केवल ब्रह्मविद कह देने का अर्थ हो गया कि केवल कर्म विज्ञान को जानने वाला ऐसा नहीं कहता है, वो उसको ज्ञान नहीं है। आज यदि कर्म का विज्ञान भी जानता है, कर्म का भी ज्ञान, कर्म को भी जानता है और ब्रह्म को भी जानता है, वो दोनों ब्रह्मविद से आ सकते। ब्रह्मविद ऐसे कथन में आपेक्षिक कि ब्रह्मविद ही ऐसा कहता है, वो ब्रह्मविद कर्मविद भी हो तो कोई हानि नहीं, केवल कर्मविद न केवल अकर्मिणा केवलम न वदन्ति, न केवलम अकर्मिण एव वदन्ति अपितु ब्रह्मविदः वदन्ति। वही तो ब्रह्मविद हो गए ना, वो तो ब्रह्मविद अकर्मी ही को कहेंगे ना, अकर्म नहीं, न केवलम अकर्मिणः वदन्ति, मतलब सिर्फ ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्मविदो वदन्ति हो गया ना यहाँ, ब्रह्मविद अकर्मी हुए। अब आगे का पंक्ति लगा कि ब्रह्मविद पढ़ देने का मतलब है कि अब्रह्मविद की व्यावृत्ति हो गई, किंतु आगे लिख रहे हैं पंचाग्नयो चेतना चिकेता, तो ब्रह्मविद ही आप कह रहे हैं तो अवधारण नहीं है। ब्रह्मविद एव विदन्ति इति नास्ति, ब्रह्मविद एव विदन्ति यदि कहते ना तो अर्थ होता कि अकर्मी ही उसको कहते हैं, जानते हैं। तो आगे वाला पंक्ति बेकार जाएगी, इसीलिए लिख रहे हैं कि न केवलम ब्रह्मविद एव वदन्ति अकर्मिण एव वदन्ति अपितु कर्मिणो की वदन्ति। के कर्मिणः ये च शुद्धाशया पंचाग्नि पंचाग्नयः, पंचाग्नयो गृहस्था, पंचाग्नि विज्ञान में गृहस्था नाम अधिकारक हैं। पंचाग्नि विज्ञान का मतलब कि द्यू पर्जन्य, पृथ्वी और पुरुष जोशित मन स्त्री, तो पंचाग्नि तो प्रथम आप पंचम्याम आहुतः आप पुरुषोभवन्ति, चंद्रमंडल पर गए हुए भुक्त कर्मा अवशेष जो जीवात्मा है, जो चंद्रमंडलगत कर्म फल को प्राप्त कर लिया है, उसको पुण्य क्षीण होने पर देवता लोग प्रथम आहुति कहाँ देते हैं? आकाश में फेंकते हैं। वहाँ सबका रूपक दिया है कि अर्ची कौन है और अग्नि क्या है। इसके बाद अर्ची के बाद पर्जन्य में वो देवता लोग फेंकते हैं। पर्जन्य के बाद पर्जन्याधिष्ठात्री देवता उसको वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर, मानो पृथ्वी ही अग्नि है और वो वर्षा ही आहुति है, और उसमें चना मटर गेहूं इत्यादि खाद्य में जा करके, और पुरुष जब थाली में भोजन करता है तो मानो पुरुष ही अग्नि है और वही आहुति कौन है? भोजन। उसी के भीतर वो है जीवात्मा, आप रूप से विद्यमान है, उसको भक्षण करता है। तो ये चौथी अग्नि हो गई ना। और फिर खाया हुआ भोजन रक्त मांस आदि वीर्यादि द्वारा पुरुष उसको धारण किया रहता है। पुत्रों को पिता भी धारण करता है, न जाने कितने, मातारी जो 10 महीना धारण करता है, बाबूजी लोग न जाने कितने बरस धारण करते, शरीर में, रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थि में, हड्डी में, करते 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 वो बीज में बैठा रहता है। और जो जितना ब्रह्मचर्य धारण किया रहता है पिता ने, उसकी संतान उतने तेजस्वी होती, उसमें उसको धारण करने से पुष्ट होता है जी, अंग प्रत्यंग उसका जो है तेजस्वी निकलता है। और तब जो है पंचम्या आहुति माता के गर्भ में जाता है तो 10 महीना में फलता है, पुष्टा है। तो इसलिए वो संतान अच्छी।
यानी खाली माता को ही दर्द नहीं था, पिता को भी बहुत दुख होता है। कैसे यदि हम विचारने लगे कि काहे पुत्र के लिए पिता क्या करता है भाव, न धोना है न कुछ नहीं करना है, चुप मार के बैठ रहा है, खा पी रहा है। वो मातारी जो है बेचारी सबसे अच्छा 10 गुना न है उसका महत्व। 10 मास गर्भ धारण करती है, इसके बाद पालन पोषण सब उसी के अधीन। आई सब जंतुओं में, खाली मनुष्य में नहीं। गाय का बछवा गैये के साथ रहेगा, सांड का जाने कहाँ घूम रहा है, क्या पता कौन बच्चा है। हाथी का बच्चा पत्नी के साथ रहे, भोजन न मिलता है, दूध इत्यादि माता से ही प्राप्त होता है, बच्चे का पालन। बकरी का बच्चा बकरा का जाने कहाँ है, बकरी के साथ 50 घूम रहे हैं। और सुअर के बच्चा एक हफ्ते 20 हो, वो सुकरी के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए भोजन पीता नहीं, उस समय तत्काल भोजन कहाँ से मिलता, स्तनपान आदि माता के प्राप्त, इसलिए मातृगामी सबसे पहले। इसलिए माता पिता दोनों को होता है भाई, समझिए। पंचाग्नयो गृहस्था, गृहस्थों का अधिकार है, भाष्यकार ने भाष्य वहां पर देखिएगा, पंचाग्नि विज्ञान में गृहस्थ का अधिकार दिया है। और चिरादी मार्ग से जाते हैं जो पंचाग्नि विज्ञान वाले, जे चित्रनाचिकेता, नचिकेतस नाम की अग्नि जो पीछे कहिया है, त्रिकृतो नाचिकेतो अग्निश्चितो जय त्रिनाचिकेता हुए। 3 बार जो नाचिकेतस अग्नि का चयन किया, अनुष्ठान किया, वो त्रिनाचिकेत काल। ये सब भी वदंती, जो 3 बार अग्नि का चयन किया है, वो भी यही बात कहता है कि गुफा के हृदय रूप गुफा के भीतर 2 रहते हैं, संसारी और संसारी, छाया तप के तरह विलक्षण है, और दोनों रीत पान करते हैं। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई गुफा में किसी को शराब वराब पीते देख आया हो, और जा करके किसी से गुप चुप कहे पुलिस से कि दोनों एक काला एक गोरा है, एक बैठा है, एक पान कर रहा है, एक लाइट बार के दिखा रहा है, एकदम हम हिमालय के गुफा में दोनों बैठे हैं, छाया तप का, ऐसा कौन कह रहा है? तो वहां के लोग कहते हैं, त्रिनाचिकेत कहते हैं, पंचाग्नि विज्ञान वाले कहते हैं। तो वैसे ऋषि लोग जो है गुप्त बात बता रहे। जब सेतु जाना नाम का है, बस जब सेतु एक और चले, जब सेतु जाना नाम अक्षरम ब्रह्म जत परम अभयम तितिर शताम पारम नाचिकेत। ये पहला वाला महत्वपूर्ण पूछता भी है परीक्षा में भाई। जह सेतु, जह एवं परमेश्वर सेतु ही जाना नाम जजमाना नाम कर्मिणाम। सेतु, सेतु कहते हैं विधारण, पारवान पर, इस पार से उस पार जाने का जो साधन है उसका नाम है सेतु। सी बंधन धातु से बना सेतु। सेतु का जो सेतु है, सेतु कैसे है? सेतु तो इस पार से उस पार वाला विधारण कहलाता है। ये आत्मा कैसे सेतु का? आत्मा सेतु सेतु, सेतु के समान सेतु है। और कन प्रत्यय हो गया, कन का लोप। सेतु सेतु मनुष्य, लुब अमनुष्य है ना, मनुष्य से भिन्न में जो कन होता है तो उसका लुप। ईजाना नाम, ईजाना ना का मतलब जजमाना नाम, सानच किया और जज धातु से सानच कर दिया तो क्या बन गया? ईजाना। ईजाना का मतलब जजमाना। छांदस कित नहीं है ना, इंगित तो हो जाएगा, ठीक नहीं। जजमान के जगह ईजाना कानच करेंगे, कानच करेंगे तो हो जाए। जजमाना नाम, ईजाना नाम का मतलब कि जजमाना नाम, जो जजन करने वाले लोग हैं, उन जजन करने वाले जो कर्मी हैं, कर्म जजन कर्मी न करेगा, कर्मिणाम अयम आत्मा सेतु, मानो सेतु है। जीव का अर्थ हो गया मानो सेतु। कर्मियों के लिए परमात्मा सेतु है, आत्मा सेतु है। सेतु का मतलब पार गमनवान, पुल है, ब्रिज है। कैसे ब्रिज है भाई? तो दुख संतरणार्थत्वात्, ये दुख के संतरण कराने वाला पुल है। इस पार से उस पार, इस पार दुख और उस पार सुख, इस पार मर्तलोक है, उस पार स्वर्गलोक, आप बीच में ब्रिज है। तो उस ब्रिज को कहेंगे ना, इस मर्तलोक के दुख से पार करने के लिए यही सेतु एक ही मार्ग है। तो जह खलु आत्मा सेतु
सेतु का मतलब बंध विधारणम वा तस्मात् केशाम विधारणम कर्मिणाम कृते, कर्मियों को जाने के लिए प्रकार से सेतु बांध रामेश्वर है। दुख संतारणार्थत्वात्, दुख के संतारण करने के लिए, संतरण करने के लिए सेतु है। हे नचिकेतः अग्निस्तम वयम ज्ञातुम चेतुं च सकेमहि सप्तः। यह सेतु ईजाना नाम जजमाना नाम संतार्थत्वात् नचिकेतो अग्नि। नचिकेत संबोधन मत कीजिए, नाचिकेत अग्नि, नचिकेत नाम वाली जो अग्नि है उसको, ये अग्नि क्या चीज है, मानो संसार से स्वर्ग में पहुंचे। नचिकेत अग्नि का फल है स्वर्ग, सीधे सीधे हिंदी में से। नाचिकेत अग्नि का फल क्या है, अग्नि चयन का फल है स्वर्ग में जाना। तो जह अग्नि रहेगी, जह नाचिकेतसो अग्नि, जो नचिकेता नाम वाली जो अग्नि है वो क्या चीज है, तो मर्त लोक से स्वर्गलोक में पहुंचाने का बंध है, सेतु है, रास्ता है। वो अग्नि का चयन करेंगे तो इस मर्त लोक, इस पार जो मर्त लोक है, दुख सागर है, इससे संतरण करा के उस पार स्वर्ग में पहुंचाने का माध्यम है अग्नि। अग्नि में सेतुत्वा रुकती क्या ब्रह्मलोक लेंगे, मोक्ष कहाँ के लोग, इसकी अपेक्षा दुख का निवारण होगा ना। इस संसार में मर रहा है, 50 बार जन्म ले रहा है, कम से कम थोड़े देर के लिए राहत मिलेगी ना। मार्ग में पथिक थक गया है, लथपथ हो गया है, 10 मिनट यदि विश्राम कर लिया बाग बगीचा में, इसमें महाराज जो संबंध भाष था ना, उसमें भी कहा गया था लोकादि अग्नि, जो अग्नि उसका फल है स्वर्ग। स्वर्ग अग्नि तुम अध्ये सिमरतो करके लिखा है ना, स्वर्ग फल हो जिसका, ऐसे स्वर्गम। स्वर्ग लोक का अर्थ होता है इंद्र लोक, सुरेंद्र लोक, सुरेंद्र लोक। आप बहुत तक जाएंगे तो ब्रह्म लोक तक, कि पंचाग्नि त्रिनाचिकेत लोग जो है वो अर्चिरादि मार्ग से कहाँ जाएंगे, ब्रह्म लोक में। तो अपेक्षिक है संसार सागर। संसार दुख संसार तरणार्थत्वात् नहीं ना लिख रहे हैं, दुख संतरणार्थत्वात् नचिकेतो अग्नि जह सेतुरिव अस्ति तम सेतु भूतम नाचिकेत नामकम अग्निम वयम ज्ञातुम चेतुं च सकेमहि शक्नुवन्तः। उस अग्नि को हम जानते हैं और यथावत उसका चयन माने अनुष्ठान भी हम कर सकते हैं। किंच अभयस्य भय शून्यम, अभयम भय शून्यम संसार से पारम, भय संसार है इस पार, और संसार जो मोक्ष के, संसार का पार करण का अर्थ है मोक्ष। विज्ञान के द्वारा जो जहाँ पर जाया जा सकता है, संसार का पार किया जा सकता है, वो कौन स्थान है, मोक्ष, अभय स्थान, अभयम मोक्षम। अभयम भय शून्यम किम संसार से पारम, संसार का पार क्या है, अभय है, अभय अभय, संसार भय सहित है। पारम तितीर्षताम तरतुम इच्छताम, संसार से अभयम पारम तितीर्षताम तरतुम इच्छताम, जो लोग संसार के पार, अभय रूप संसार के पार में जाना चाहते हैं, उनके लिए तेषाम ब्रह्म विदाम जद परमाश्रयम अक्षरात्माख्यम ब्रह्म, जो परमाश्रय है, क्या परमाश्रय, अक्षराख्य मन ओंकार रूप जो ब्रह्म है, तच्च ज्ञातुम सकेमहि शक्नुवन्तः, उसको हम जानते हैं। अर्थात दुख सागर से थोड़ी देर के लिए पार जाने वाले लोग हैं कर्मी लोग, अर्थात कर्मियों के जो गमन स्वर्ग है, कर्मी से जो प्राप्त है उसको भी, उस साधन को भी हम जानते हैं। और जो मोक्ष मुमुक्षु लोग हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहते हैं, तो उनके मार्ग का भी ज्ञान हमको है। इसका मतलब कि स्वर्ग और मोक्ष दोनों के साधनों का विज्ञान, उस अग्नि विज्ञान को जानते हैं जो स्वर्ग में पहुंचाती है कर्मियों को, वो दुख से थोड़ा तरण होता है, और उस विज्ञान को भी हम जानते हैं जो संसार से अभय पार को प्राप्त कर देता है। संसार से पार वहां लिखा था, वहां दुख संतरणार्थम, इसलिए अपेक्षिक लेना है।
तितीर्षताम तरतुम इच्छताम ब्रह्म विदाम, वहां कर्मिणाम था, यहाँ ब्रह्म विदाम था। पहले वाली अविद्या है और दूसरे वाली क्या है, विद्या है। दोनों के फल और अलग अलग होगा। स्वर्ग प्राप्ति उसका फल हुआ, अनुष्ठान उसका कर्म हुआ, ये विज्ञान स्वरूप अलग है। और संसार का पार कर जाना यही है। जब तो कहा जाएगा कि संसार पार है तो मोक्ष समझना चाहिए। आपेक्षिक जहाँ संसार पार लिखा रहेगा अपेक्षिक, तो वहां स्वर्ग समझना चाहिए। परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विदाश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थ। इसका मतलब कि पर और अपर ब्रह्म जो है कर्म ब्रह्म विद, विद को दोनों ओर लगाइए, कर्म विद ब्रह्म विद आश्रय। पर ब्रह्म जो है ब्रह्मविद के आश्रय है, अपर ब्रह्म जो है कर्मविद का आश्रय। अपर ब्रह्म का अर्थ हो गया सगुण सविशेष ब्रह्म, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, वो कर्मियों से प्राप्त है। और ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो जानने वाले हैं मुमुक्षु, उनका आश्रय कौन है, पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म अपर ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थ। अपर ब्रह्म का मतलब हो गया कि इंद्रादि वरुणादि लोग ये प्राप्त है। अपर ब्रह्म कौन ब्रह्म है, तो अपर ब्रह्म का मतलब जितने देवी देवता का स्वरूप है सब अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म एक उपाधि से जो उन सब अपर ब्रह्मों में तत्त उपाधि और छिन्न चैतन्य में सबसे प्रबल और सर्वशक्तिमान अज्ञानोपहित चैतन्य भगवान ईश्वर है। माया अधीश्वर का माया के एक एक अवयव के अधीश्वर तो बहुत है, किंतु समष्टि रूप माया के अधीश्वर जो है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सगुण सविशेष। एतयोरेव हि उपन्यास कृत ऋतम पिबन्तौ इति। इन्हीं दोनों के लिए उपन्यास किया पीछे कि कौ ऋतौ पिबन्तौ, का दो ऋत पान करता है, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। और सुकृत अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दो जो है उपन्यास किया ऋतम पिबन्तौ। एक जो है पान करता है और दूसरा पान नहीं करता। अपर से तो जीव ही है। और क्यों नहीं है, उपाधि से उपहित जो होगा वह। हाँ चलिए।